अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपका। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी पायोनियर के कार्ड के हवाले से जो ब्लॉक हुआ है, जिसमें हमारे फंड्स जो है वो थोड़े सा फ्रीज़ हो गए हैं। तो इस हवाले से मैंने कहा कुछ चीज़ें मैं भूल गया था और कुछ चीज़ें और सामने आई है, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं ताकि क्लियर हो जाए सारा कुछ आपके सामने। ये पायोनियर की वेबसाइट है। पायोनियर एक कंपनी है, आपको पता है, पेमेंट सोल्यूशन है। पाकिस्तान में हम फ्रीलांसिंग वेबसाइट से और दूसरे और बहुत सारे किस्म की वेबसाइट्स से पेमेंट इसमें रिसीव करते हैं, ठीक है। तो चूंकि पायोनियर काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो इसके बहुत सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे इनके पार्टनरशिप होती है, इनके जो है ना मुख्तलिफ सोल्यूशंस होते हैं। तो ये यूएस के अंदर बेस्ड है, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था। तो एक पार्टनर इनका ये कंपनी है जो कि वायर कार्ड सोल्यूशंस .uk वाली कंपनी है। ये कौन सी कंपनी है? ये मास्टर कार्ड जो है ना, ये प्रीपेड कार्ड जो है पायोनियर को प्रोवाइड करते थे, पायोनियर के जो कस्टमर्स हैं। और ये वायर कार्ड जो कंपनी है, ये बहुत सारे और भी जो है छोटी छोटी कंपनीज़ को ये कार्ड्स प्रोवाइड करते थे, मास्टर कार्ड्स वगैरह चाहिए। तो ये कंपनी जो है, इसका भी आप देख सकते हैं, इसकी वेबसाइट पे ये मैसेज आ रहा है कि इन्होंने अपना काम जो है टेम्परेली सस्पेंड कर दिया है और तमाम कार्ड जो है वो फ्रीज हो गए हैं। क्योंकि है ये इस कंपनी, ये जो FCA है, यूके की एक फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी है, तो इन्होंने इस कंपनी के ऊपर ये टेम्परेरी बैन लगाया है, ठीक है। क्यों लगाया है? क्योंकि ये जो वायर कार्ड सोल्यूशन कंपनी है यूके के अंदर, इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो ये वाली है वायर कार्ड AG, जो कि बेसिकली जर्मनी के अंदर है और ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसकी वेबसाइट आप देख सकते हैं। तो इस कंपनी के अंदर एक स्कैंडल आया है $2 अरब का, जो कि मिसिंग है कंपनी के अकाउंट से पैसे। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है जर्मनी के अंदर इस कंपनी के ख़िलाफ़, जिसकी वजह से इसके शेयर्स गिर गए हैं और ये मुसीबत के अंदर आ गई है और कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो गई है। तो ये मेन कंपनी है। अब फिर क्या हुआ कि जब ये खबर चल गई इस कंपनी की, तो यूके की जो फाइनेंशियल अथॉरिटी है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस कंपनी के ऊपर जो बेसिकली हमारे कार्ड्स इशू करती है और सब्सिडरी है इस बड़ी कंपनी की, इस पे फ़ौरन जो है यूके वालों ने टेम्परेरी बैन लगा दिया, मतलब इसको अपने कंट्रोल में ले लिया। और सारे जो पैसे पड़े हुए, उन्होंने एहतियातन कहा कि ऐसा ना हो ये पैसे गायब हो जाए और कस्टमर्स को बाद में नुकसान हो जाए। तो इसीलिए हमारे लिए ही, मतलब जो कस्टमर्स हैं हम लोग, हमारे लिए ही ये चीज़ हो रही है। और फ़िलहाल ये थोड़ा सा ऑडिट करेंगे, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करेंगे यूके की जो एजेंसी है ये वाली, और फिर उसके बाद जो है ना कुछ दिनों के अंदर, 3-4 दिन या 7 दिन के अंदर जो है ये अनफ्रीज़ कर देंगे और फिर हम इस काबिल होंगे कि हम अपने पेमेंट जो है वो वसूल करें या विड्रॉ कर ले, ठीक है। तो ये सोल्यूशन अभी नज़र आ रहा है, इसके ऊपर काम हो रहा है पायोनियर की तरफ से भी, क्योंकि पायोनियर का जो CEO है उन्होंने यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड की है और उसमें भी यही कहा है कि हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है बेसिकली ये पेमेंट अपने यूज़र्स को दोबारा बहाल करें, क्योंकि पायोनियर को भी नुकसान हो रहा है। पायोनियर भी एक विक्टिम है बेसिकली इस पूरे मसले का, क्योंकि पायोनियर का बिज़नेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, ठीक है जी। तो ये तो चंद चीज़ें जो कि कल भी मैंने वीडियो पे बताई थी और अभी दोबारा से मैंने क्लियर कर दी है कि असल मसला इस कंपनी के जो पेरेंट कंपनी है उसकी तरफ से आया है। ये कंपनी भी कोशिश कर रही है, जो वायर कार्ड सोल्यूशन है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है जर्मनी वाली कंपनी से, और ये कोशिश कर रही है कि यूके की जो फाइनेंशियल अथॉरिटी है उसके साथ जो है कोई नेगोशिएशन करके अपनी सर्विस दोबारा स्टार्ट करें। और जैसे ही ये सर्विस दोबारा स्टार्ट करेंगे तो कार्ड्स की जो पेमेंट अभी पसीव हुई है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा सिलसिला है। अब मैं आता हूँ आपको, जब पायोनियर के अकाउंट में हम लॉगिन होते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ना आपके पास ये मैसेज आ जाता है, ठीक है, जिसके अंदर ये सारा लिखा हुआ है कि ये जो मसला है इसके बारे में पूरा तफसील लिखी हुई है पायोनियर वालों ने। यहाँ पे आपको पहले मैं ईमेल भी भेजी थी और अभी अकाउंट में आपको डिस्प्ले कर दिया है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो मेरे पास इस अकाउंट के अंदर कल जो है $13,000 थे पायोनियर के अकाउंट के अंदर। एक कार्ड के अंदर जो $US का कार्ड है, मेरे पास 3 कार्ड्स है पायोनियर के, एक यूरो का है और एक ब्रिटिश पाउंड का है और एक USD का है। लेकिन मेरे सारे फंड्स जो है वो USD के अंदर ही थे, मतलब $13,000 थे, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 22 लाख रुपए बनते हैं। अब एक बात तो आपको ये मैं बता दूं कि जो कार्ड्स ऑलरेडी इशूड है, जैसे ये हमारे पास कार्ड ऑलरेडी हमारे हाथ में है, तो उसमें जो पैसे हैं वो फ्रीज हो गए हैं, ठीक है। अगर आपके पास अभी तक कार्ड नहीं पहुंचा है पायोनियर का और आपके पैसे सिर्फ अकाउंट के अंदर है, तो वो आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं और वो फ्रीज़ नहीं है, उसको कोई मसला नहीं है। या जो आने वाली आपकी पेमेंट है किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से, इसके बाद वो भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, उसका भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो पायोनियर के अकाउंट के अंदर आते हैं। पायोनियर बेसिकली, ये जो पायोनियर का अकाउंट है ये भी एक फंडिंग स्टोरेज का प्लेस है, ठीक है, क्योंकि पायोनियर के पास जो है ना वर्चुअल बैंक अकाउंट्स भी होते हैं, तो उसमें ये पैसे स्टोर करते हैं।
तो अब जो है आपको उसका कोई इशू नहीं है, उससे कोई भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो परेशानी है वो ये है कि पहले जो कार्ड्स इशूड थे ऑलरेडी और जिसमें पैसे पड़े हुए थे, सिर्फ वही फंसे हुए पैसे। तो अब उसके अंदर एक और चीज़ है कि अगर आपके पास $10,000 है तो $10,000 एक कार्ड की लिमिट होती है, ठीक है। तो 10,000 से ऊपर के जो डॉलर्स है वो भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। कल तो उसमें एरर आ रहा था, मैं कोशिश कर रहा था विड्रॉ करने की, लेकिन नहीं हो रहे थे। इस कार्ड में मेरे पास $13,000 थे कल, तो इसका मतलब है कि 10,000 पे तो मसला है, लेकिन 3,000 जो ऊपर थे वो मैं विड्रॉ कर सकता था। तो कल मैंने ट्राई की, लेकिन उसमें भी एरर आ रहा था। फिर मैंने क्या किया कि आज मैंने कोशिश की कि ये यूएसडी का जो मेरा अकाउंट है, इससे मैंने कोशिश की कि यूरो वाले अकाउंट के अंदर मैं $100 में ट्रांसफ़र करूं, और वो ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है। क्योंकि आप जो है ना यहाँ पे ऊपर मेन्यू में आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे मैनेज करेंसीज का ऑप्शन है, ये आप देख सकते हैं। तो इस मैनेज की करेंसी पे जाके आप जो है एक कार्ड से दूसरे में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो मैंने किया, और अभी मैं ट्राई कर रहा था जीबीपी में भी जा रहे थे, लेकिन मसला ये हुआ कि यूरो के अकाउंट के अंदर अगर आप देखें, यहाँ पे यूरो का मेरे पास कार्ड ऑलरेडी इशूड है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कह रहे हैं कि यूरो का जो कार्ड है उसके अंदर बैलेंस 0 है, और यहाँ पे ऊपर अगर देखें तो 88 यूरो आ रहा है, यानी कि $100 के इक्वल यूरो आ रहे हैं यहाँ पे। ये इसलिए क्योंकि यूरो के अकाउंट के अंदर पैसे आ गए हैं, कार्ड में नहीं आए हैं, क्योंकि कार्ड तो ऑलरेडी फ्रीज हो गया है। तो मजीद जो पेमेंट आएगी वो कार्ड में नहीं आएगी, वो अकाउंट में आएगी। अब ये वाले जो यूरो है ये मैं अपने बैंक के अंदर ईजिली जो है यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करके विड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये मैंने आपको बताना था कि अभी जो 10,000 से ऊपर की जो पैसे है वो हम आराम से यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं। अभी मैंने अभी $1,000 की एक पेमेंट मैंने विड्रॉ की है, और वो यहाँ से हो गई है। 1,000 नहीं, $1,200 की मैंने यहाँ से पेमेंट विड्रॉ की है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में तो शो नहीं हो रही, लेकिन थोड़ी देर बाद शो हो जाती है। तो यहाँ से वो सक्सेसफुली हो गई है। अब मुझे देखना है कि वो बैंक में आती है या नहीं, लेकिन नॉर्मली आ जाएगी, क्योंकि कल जो है विड्रॉल में भी ये एरर दे रहा था। तो ये सारी कहानी है। अब यहाँ पे ये लोग कोशिश करें कि इसको सॉल्व करें, और सॉल्व हो जाएगी। वंस अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि जो आने वाली आपकी पेमेंट्स है उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, वो पायनियर जो अपने पास रखेगा और आप बैंक में विड्रॉ कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम है वो पुराने वाले जो कार्ड्स के अंदर पेमेंट्स पड़ी हुई है उसका प्रॉब्लम है, और वो चंद ही दिनों के अंदर सॉल्व हो जाएगा। और इसका सारा दारोमदार जो है पायनियर और जो यूके की ये वाली कंपनी है, जो फाइनेंशियल अथॉरिटी है, इसके ऊपर है कि ये लोग कितना जल्दी अपना ऑडिट ख़त्म करके अकाउंट को फ्रीज़ करते हैं और कस्टमर्स को बोलते हैं कि आप जो है अपने पैसे विड्रॉ करो, क्योंकि बहुत सारे वर्ल्ड वाइड इससे कस्टमर जो है वो इम्पेक्ट हुए हैं। तो आई होप कि आपको जो है ये अभी समझ आ गया होगा कि सारी कहानी क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।